मैं खुद सोंदिया समाज से आता हूँ। कांग्रेस वाले जातिवाद चलाते हैं और जातिवाद करके ही फूट डाल के शासन करते हैं। मैं सोंदिया समाज से ये बोलता हूँ कि जब हमारे दमखम लगा के और नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, फाइनली हम आज रामनगर पहुंचे हैं और रामनगर में हमारे साथ सभी ग्रामीण जन जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, चुनावी चौपाल हम आयोजन करेंगे। तो आइए हम इधर से शुरुआत करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है सर? शिव सिंह सिसोदिया सर। तो इस बार सर क्या माहौल है? इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारा माहौल है सर। अच्छा, हाँ, कमल तो का फूल खिलेगा। क्यों है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल? क्या विचार बनाया, कैसे बनाया आपने? ऐसे बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है नी, वो जो गढ़ाऊं तो कल 24 घंटे तक नहीं होवे पूरी। अच्छा, इतनी योजना है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। थोड़ी बहुत बता दीजिए। कहीं योजनाएं जैसे अभी जो लाडली बहना है, सबके खाते में 1,000 डाल रही है। और ये जो गैस की जो है टंकी, ये सबको 450 में कर दी। और सभी के खाते में मतलब पैसा अभी जो शिवराज सिंह जी ने 6,000 रुपया जो कर रहा है उनके हिसाब से, मोदी जी का जो 6,000 आ रहे हैं उन हिसाब से। और योजना बहुत सारी योजना है। जब ऐसी लाइट की अभी जो ये 25,000 में फिर कर दी डिप्पी, उन्हें फिर 25,000 में कर दी सारी योजना। अच्छी बात है सर, थैंक यू। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर? लाखन कामले। मैं 108 का जिला अध्यक्ष राजगढ़ से हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवा के लिए 108 चला रखी, उसमें मात्र 13,000 में 12 घंटा काम करवा रही कंपनी। इससे हम 10 साल से जो कर्मचारी बिल्कुल त्रस्त हो गए और सरकार हमारे पक्ष में बिल्कुल निर्णय नहीं लेना चाह रही। और रही गैस टंकी की बात, तो 180 में आज ही संडावता में जो 450 का बोला था, वो 980 रुपये में आज ही उनने भर के दी। तो मैं तो इस सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब संतुष्ट नहीं हो? नहीं। चलिए अच्छी बात। सर नमस्ते। क्या नाम है सर? रवि कुमार गोस्वामी। तो गोस्वामी जी, इस बार क्या माहौल है और आप क्या चाहते हैं? माहौल तो बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, बीजेपी से क्यों चल रहा है सर बीजेपी? क्योंकि झूठ बोलती है कांग्रेस। 10 दिनों में कर्जा माफ कर रहे हैं। किनका कर्जा माफ कर दिया? 10 दिनों में राहुल गांधी जी ने बोला था कि हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कौन सा मुख्यमंत्री बदल दिया इन्होंने? इसलिए झूठ बोलता है, फिर टेम्परेट लगा दिया कि 2-2 लाख रुपये माफ करेंगे। कोई माफ नहीं होना, इसलिए हम बीजेपी में वोट देंगे। चलिए अच्छा। हाँ, और क्या होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है? बात तो ये छेड़ा साहब जी कि यहाँ तो प्रवीण सिंह आएगा और भोपाल में कमलनाथ बनाएगा साहब। अच्छा, यहाँ प्रवीण सिंह जी आएंगे और भोपाल में कमलनाथ जी। अच्छा सर, विशेषता बता दीजिए, क्यों आएंगे, क्या क्या काम? ये तो अभी परकोदन लाडली में ना, परकोदन 18 साल हो गए, पहला कहाँ गया था लाडली में ना। परसों के दिन से लाडली में ना, गैस सिलेंडर 450 में, पहला 1200 में बेचे थे तो कहीं नहीं हुए, और अब 450 में परकोदन करी। अभी टंकी बने 1 हफ्ते हुए, वो बेस कम 1,000 में भरी सर। इतने ऐसा यदि दिन गिनाए सर जी तो 70 सालों में जो नहीं हुआ, ये 8-10 सालों में रिकॉर्ड बनाया है हम बीजेपी सरकार ने। तो जी जान से और जितना बहुमत बन सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी आएंगी। बीजेपी आने का कारण है जैसे राम मंदिर जैसे मुद्दे जो कांग्रेस के मतलब पीढ़ियां बीत गई, उन्होंने समस्या का हल नहीं कर सकी, वो चुटकियों में हल करके दिखा दिया। मैं खुद किसान हूँ और किसान इस बीजेपी सरकार में बहुत खुश है। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो अब इस वक्त पे इतना कार्य करते हुए भी कांग्रेस में है, कुछ भाई बीजेपी में हैं, तो भगवान से ये प्रार्थना है कि भाई जो कांग्रेस में उनको राहुल गांधी जी जैसा बेटा दे भगवान, और जो बीजेपी में उनको मोदी जी जैसी प्रेरणा दे। चलिए अच्छी बात। सर नमस्ते। सर नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? भाई साहब बहुत बढ़िया है ना। और चुनावी माहौल अगर देखा जाए जी तो फाइनलिंग बीजेपी जीतेगी। अच्छा। प्रॉपर ग्राम पंचायत रामनगर से 80% बीजेपी को वोट मिलेगा। और जीरापुर खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय हरिलाल डांगी फिर विधायक बनने को जा रहे हैं। कारण पूछो आप? जी बिल्कुल, कारण बताइए। तो कारण बीजेपी के गिनने में आप शुरू से देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रधानमंत्री रोड बना, ये गांव वाले लोग अपने बीमार आदमी को कंधे पे लेके जाते थे। दूसरी बात, अटल ज्योति, ये प्रधानमंत्री बीजेपी शासन में हुआ। अटल ज्योति बीजेपी शासन में होते हुए इन कांग्रेस वालों को ये याद नहीं कि जिस वक्त इनकी कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, हम अपने हाथ से दोनों फेस के करंट को हाथ से लगाते थे। और पहली बात रही हमारे कांग्रेस के जो विधायक साहब है माननीय प्रवीण सिंह जी खींची साहब, वो 15 महीने की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 15 महीने की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, उससे पहले हम किसानों को, किसान का बेटा 25,000 रुपये में अपने कुएं पे 1 डीपी लगाने को कहते। अब आप ही बताइए मोदी जी कि जो ऊर्जा मंत्री है
वो स्वयं ऊर्जा का विभाग संभाल के बैठा, उन्हीं के हाथों से 25,000 की डीपी आज 1,80,000 रुपये मांग रहे। खुद मेरे को ज़रूरत है, 10 आदमी यहाँ, इनको ज़रूरत है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने विनाश और विनाश किया। और कांग्रेस ने यहाँ तक की, कांग्रेस के हाल में ये बता रहे थे अभी भाई साहब कि कांग्रेस में इसने 15 दिन में क्या कर दिया, ये कर दिया। इन्हें याद नहीं, 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? यही किया ना, बेरोजगारी दी। और अब आज मांग रहे साहब बीजेपी ने 3 दिन में करे। बीजेपी की शासन, यदि एक घर पर 4 महिलाएं हैं तो 48,000 रुपये 1 वर्ष का उनको मिलता है। यदि एक घर पर उस परिवार में 3 बेटा और 1 बाप है तो चारों के नाम से ज़मीन है तो 48,000 रुपये उनको मिल रहा है। दोनों को मिलाकर 90,000 रुपये हो रहे हैं। 90,000 रुपये बीजेपी से लोग आस लगा रहे हैं कि बिना कमाए बिना कहे बीजेपी शासन उनको दे रहा है। और दूसरी बात एक और आप सोच लीजिए, अभी हमारा भाई साहब डॉक्टर साहब ने बताया कि हम उस कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, केंद्र की शासन की योजना है या फिर प्रदेश शासन की योजना है, योजना तो ठीक है, मगर इनको प्राइवेट कंपनी में काम करने 12 घंटा ड्यूटी ले रहे हैं। तो इनकी ड्यूटी करना, इनके जो इनका प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर इनका जो भी सेठ है, उनका काम है। इसमें शासन का कोई रोल है नहीं। ठेका शासन देता है ना, नहीं, ठेका शासन देता है। सर मेरा ये पूछना था, सर ने अभी सवाल भी किया था कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में देखा जाए तो ये विकास जितना यहाँ तक पहुँचा है, प्रधानमंत्री जितने भी हुए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, तो आज देश इस स्थिति में पहुँचा हुआ। और आज आप इनको सुनिए। जो स्थिति है, इतनी महंगाई हो गई कि एक बेरोजगार व्यक्ति को घर चलाना बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है? उसका कारण ये है कि खाने का तेल देखो तो पहले 65 रुपये मिलता, अभी 165 रुपये हो गए, मतलब डायरेक्टली 100 रुपये ऊपर उसमें निकाला। और सोयाबीन पिछले साल 2014 में 5,000 से ऊपर गई थी, 2014, और आज की स्थिति में 3800 से 4200 बिक रहे। और ये अभी मसूर, गेहूँ, चना जो बिका उस टाइम पे 4,000 5,000 के बीच में धना गया, और मसूर भी उसी रेंज में 4,000, और वही रायड़ा का भाव। किसान आदमी कहाँ जाएगा फिर? सर, कांग्रेस वाले वो लोग हैं कि राम मंदिर को रुकवाने के लिए तुम्हारी मैडम सोनिया गांधी, तुम्हारी मैडम सोनिया गांधी 7 वकील की भीड़ कोर्ट में खड़ी करती है ये राम मंदिर को रुकवाने के लिए। यदि तुम सच्चे कांग्रेस हो, अपने राहुल गांधी जी से कह दो, अपने राहुल गांधी से कहो कि मथुरा के मंदिर के लिए केस लड़े, मथुरा के मंदिर के लिए केस लड़ो। हम उनसे कहते हम मथुरा का मंदिर बनाएंगे, हम हिंदू के साथ में। रोजी रोटी को क्या खाओगे? हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो तुम रोजी रोटी खाओगे क्या? हिंदू हम भी है, यदि तुम हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो रोजी रोटी को खाओगे क्या? हम भी मानते हैं। क्या तुम्हारे पप्पू जी के बाल को नोच के खाओगे? सर नमस्कार, क्या नाम है सर? जसवंत सिंह तोमर। तो तोमर साहब, इस बार क्या माहौल है और आप क्या चाहते हैं? बीजेपी का माहौल है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी और यहाँ हजारी मास्टर बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अच्छी बात। हाँ सर नमस्ते, क्या नाम है सर? ज्ञान सिंह परमार, रामनगर। तो क्या चाहते हैं सर, इस बार क्या होना चाहिए? इस बार बीजेपी आएगी सर। अच्छा, क्यों आएगी सर? ऐसे आएगी सर कि जब से शिवराज जी बैठे हैं आज 15 साल हो गए हैं, लाइट 20 साल हो गए हैं, लाइट, शिक्षा, सड़कें और जल, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि जल स्तर उन्होंने बढ़ाया है तो उससे हमारी ज़मीन सिंचित हो रही है। हम उससे मतलब 2-3 फसल ले रहे हैं, तो हम किसान हैं और हम बहुत खुश हैं बीजेपी सरकार से और फिर बीजेपी ही आएगी। चलिए अच्छी बात। सर नमस्ते, क्या हाल चाल है सर? मगन है, मगन है। कोई तो दिक्कत नहीं है। क्या माहौल है इस बार और आप क्या चाहते इस हैं? बार फुल फास्ट शिवराज सरकार अच्छा आ रही हो तो चौथी बार और आएगी और लगातार आएगी। अच्छा, क्यों आएगी सर, इसकी विशेषता? यूँ आएगी जब से शिवराज जी आए, दिग्विजय सिंह जी जब बैठे थे तो इस लाइट का कोई पता नहीं था। 20,000 करोड़ रुपए देकर नई ज़मीन खरीदी, नई ठेकेदार बनाए और लाइट लगाई और लाइट चालू करी पंप की, और फिर ज़रूरत पड़ी कि पंप की लाइट से गांव की लाइट की पूर्ति नहीं हो रही तो पूरी गांव की लाइट फिर अलग करी, अटल ज्योति बनाई, वो 24 घंटा आ रही। किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कल्याण निधि, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, सड़क बिना कहे बन रही, सड़क, पानी, और कमलनाथ जी ने 105 योजना बंद करी शिवराज जी की। कितनी करी? 105 योजना, और उसमें सबसे मुख्य योजना हमारी लाइट की, बिजली की, जो 25,000 में लग रही थी वो अभी 2 लाख में भी नहीं लग रही। उसके बाद हमारे सभी मंदिरों में, हमारे यहाँ एक भागवत जी रखी थी, उसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, सिर्फ एक भागवत जी रखी थी, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती। और जबकि ऊर्जा मंत्री वीरेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ से विधायक थे, वो परमिशन लेनी पड़ती। और अब विधायक भी नहीं है और सरकार है हमारे यहाँ भागवत जी और
कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो कांग्रेस सरकार में धर्म को भी दबाया जाता है, तो फिर कैसे आएगी कांग्रेस सरकार? राहुल गांधी ने सर नमस्ते, क्या हाल चाल है? राहुल गांधी ने न्यू की थी कि अगर 10 दिन में सारा कर्जा मध्य प्रदेश का जो माफ़ नहीं करूँ तो हम मुख्यमंत्री 10 दिन में बदल दूंगा। तो 10 दिन में मतलब सारा एक कर्जा माफ़ कोई नहीं बदलिया और मुख्यमंत्री भी नहीं बदला हो। और उनने कह दी कि 10 दिन में सारा कर्जा माफ़ होगा। उनने गणे था आंगली पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन होता ही मुख्यमंत्री बदल दूंगा। पर आज तक मुख्यमंत्री नहीं बदला। 15 महीने तक सरकार रही, वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ, ना कोई सरकार बदली। ये हमारा था। और जय भाजपा, विजय भाजपा। अच्छी बात। सर नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या माहौल है, आप बहुत क्या बढ़िया। करना चाहते हैं और आपके मन में क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा में प्रियव्रत सिंह जी हृदय सम्राट जी कोरोना काल की स्थिति में जी जब दुनिया सो रही थी, जी कोटा, जी झालावाड़, जी। इंदौर, देवास, इकलेरा जी विकट परिस्थिति में जी एटीएम के थ्रू जी। उन्होंने अपनों राजस्थान के थ्रू अप डाउन मतलब कुल मिला के मरीजों को दिक्कत नहीं आने दी, पहली ये आप बात। कहना चाहते हैं? पहली बात। ठीक। दूसरी बात, 15 साल का कार्यकाल में अगर आप 70 साल को पूछ भी चाह रहे हो कि 20 साल को नहीं पूछ जाओ, मैं अभी वर्तमान स्थिति जान रहा हूँ। 50,000 से पार प्रियव्रत सिंह जी जीतेगा। अच्छा, क्यों जीतेंगे? कारण नहीं जीतेगा। भय मुक्त वातावरण पूरी विधानसभा में, जातिवाद मुक्त, जन जन के लाडले, यही कारण है। चलिए, हाँ सर बोलिए, अब क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले, मैं खुद सोंदिया समाज से आता हूँ, कांग्रेस वाले जातिवाद चलाते हैं और जातिवाद करके ही फूट डाल के शासन करते हैं। मैं सोंदिया समाज से ये बोलता हूँ कि जब हमारे दमखम लगा के और श्री राम के लिए, हम लोग इतने पागल नहीं है कि इनके कहने में, इनके बहकावे में आके और कांग्रेस को वोट दे देंगे। जो राम के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है। हम पहले, सबसे पहले तो हिंदू है, लेकिन हम लोगों को इन लोगों ने बांट रखा है। उधर वो क्या कहते हैं, उधर वो क्या कहते हैं, मार साहब के खिलाफ भड़काते हैं। 100% बीजेपी की जीत होगी और बीजेपी आएगी। जो हमारा ये क्षेत्रफल है, यहाँ पे इजराइल तकनीक की जो शिवराज जी के माध्यम से नहर योजना जो चल रही है, अभी तालाब वाला बने भाई साहब यहाँ पे 2, और उनकी अब के साल में सीजन में नहरें भी चल जाएगी। किसान खुशहाल है, अपना अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं। अभी इन लोगों को तो फ्री का चाहिए, कांग्रेस वालों को तो वो नहीं मिल पाएगा। हाँ भाई साहब जी। जो कुंडलिया डैम और मोहनपुरा डैम में सांसद नारायण सिंह जी वर्तमान में सांसद थे। मनमोहन जी की सरकार थी यूपी की, पर्यावरण मंजूरी सांसद नारायण सिंह जी की देन है। और 14 में सरकार चल गई है नी, उनकी देन है। इनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद। जन के बाद में खेरिया के रामराज 70 साल कांग्रेस सरकार रही, 20 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगभग पूर्ण करेगी। लगभग 10 साल केंद्र में होगी। भाई मुक्त वातावरण 70 साल में अगर उन्होंने लोगों दुख नहीं देता, 10 साल में कहीं देगा। कांग्रेस ने कोई दुख नहीं दिया 70 सालों में। और मेरा एक सवाल आपसे, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है कुंडलिया डैम और मोहनपुरा डैम दोनों कांग्रेस ने बनाए। तो सर कारण क्या है, दोनों में से किसने बनाया बता? सर ये सारी योजना में बीजेपी की सरकार की अटल जोशी की इज्जत से चल रही। और ये कहीं कांग्रेस वाला वादा सिर्फ खाली पप्पू लोग देते हैं और कोई काम भी नहीं करते। पप्पू लोग देते हैं कि ये है सिर्फ खाली बात बढ़ावा के लिए लॉलीपॉप देते हैं और कोई करते नहीं है। ये वादा नहीं किया, ये कर दिया, कुछ नहीं किया इसने। तो सब बीजेपी की जो सरकार की देन है। जो बांध भी कुंडलिया डैम की उनकी देन है, तो मोदी जी की। तो ये कुंडलिया डैम और मोहनपुरा डैम जो बंधा, ये सब बीजेपी की सरकार है। सिर्फ कांग्रेस सरकार ने तो खेदे की तो कमलनाथ ने 1500 की क्यों कही? तो वो तो बोलते हैं कि कॉपी कर रहे हैं शिवराज। ये क्या कॉपी है? पहले तो हमने बोली थी, वो क्यों बोल रहे हैं? हमने तो दिया, उन्होंने तो कहा, हमने तो दिया। और हर महीने डल रहे, और अब तो इस महीने की 10 तारीख से पहले डल गया 1250। चलिए अच्छी बात। हाँ सर, आप क्या बोलना चाहते हैं, इसकी बात खत्म करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि 15-16 महीने जो कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, मंदिरों में घंटे बंद रहे, हमारे कुंडलिया डैम के, मोहनपुरा डैम का कार्य बंद रहा। और कई लोग इतने प्रताड़ित हुए, साधु संत से लेके मैं गिनवा नहीं सकता आपको, कि मतलब हिंदू धर्म ज़्यादा से ज़्यादा खतरे में ला दिया था इन लोगों ने। वो तो भगवान का भला करे कि इनको 15-16 महीने में निपटारा हो गया। हाँ सर, अगर हित से अगर भाजपा है तो सोमनाथ की तरफ अयोध्या बनना चाहिए था। सांसद में पार्लियामेंट में आदेश लाता, कोर्ट से नहीं बना के, और स्वयं बना था अण में, और सोमनाथ को मंदिर करने बनाए।
रामनगर की चुनावी चौपाल। हमारे साथ सभी ग्रामीण जन, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे। तो ये था रामनगर का चुनावी माहौल। आप देखते रहिए तेजस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।